तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन पहले समझ लेना क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। मान लीजिए हमारे पास जनरल रिएक्शन है 2A + 3B गोज टू P प्रोडक्ट बना रही है हमारे पास। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, एक तरीके से हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लिया है, ठीक है, वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे डिवाइड में ले जाकर प्लस माइनस के साइन लगाकर। अब अगली तरह की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए जितना ज्यादा लेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी के। बोलिए बी भी तो रिएक्टेंट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके आगे कितना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले रखा है? 2। फिर कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी की पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हमारे पास? 3। कितना बेटा? 3 है। समझ पा रहे हो चीजों को? सर बिल्कुल। तो बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए की पावर 2 बी की पावर 3 के, हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें तो R इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास के ए की पावर 2 बी की पावर 3। तो ये किसके अकॉर्डिंग है हमारे पास? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनके एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। एक्टिव मास का मतलब यहां पर किससे है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। किससे मतलब है यहां पर? कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, ठीक है, समझ गए। लेकिन फिर आया हमारे पास रेट लो। क्या आया बेटा हमारे पास? रेट लो। तो रेट लो क्या कहता है, सुने उस बात को ध्यान से। व्हाट डज रेट लो टेल अस? रेट लो कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये जनरल रिएक्शन है 2A + 3B गोज टू प्रोडक्ट P, वही जनरल रिएक्शन कर दी। कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन के, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसकी जो पावर आगे लिखी हुई है, इसके आगे क्या लिखा हुआ? 2। उसकी 2 पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये हम कुछ कह नहीं सकते, ये कंफर्म नहीं है। भाई क्यों नहीं है कंफर्म? बोला कि रिएक्टेंट की कितनी पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा ये हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, ठीक है। तो बोले तो फिर अब क्या लिखे हम? बोला ए की पावर कुछ भी लिख लो, अल्फा मान ली हमने, लिख दी। फिर बोला बी की टर्म में भी बी की पावर क्या मान लीजिए आप? बीटा। क्या मान लो? बीटा। तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। आर इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। दिस अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा क्या बोलेंगे इसको हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सुनिए लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या कहता है कि उसकी जो पावर है ना उसी को ऊपर ले जाओ बेटा, उसी को ऊपर ले जाओ। जैसे कोई भी रिएक्शन लिख दूं मैं 3A + 5B गोज टू प्रोडक्ट P, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? R इक्वल टू ए की पावर के ए की पावर 3 बी की पावर 5। लेकिन रेटला इसको डिनाई करता है, मना करता है। रेटला कहता है ए की पावर मुझे नहीं पता क्या है, बी की पावर हमें नहीं पता क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ेगी कि ए की किस पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, बी की किस पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। दिस अल्फा एंड बीटा कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और जब आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर दोगे तो इसका मतलब ये जो पावर निकलेगी ये कहलाएगी एक्चुअल पावर, कि वास्तव में सच में सच्चाई में जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट की किस पावर पे डिपेंड करेगा, एक्चुअल में किस पावर पे डिपेंड करेगा। वो जो एक्चुअलिटी आएगी ना दैट आएगी एक्सपेरिमेंटली, वो आएगी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली। और वो जो एक्चुअलिटी हम निकाल लेंगे कि इसकी पावर इतने पे डिपेंड करता है, इसकी पावर इतने पे, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो ए है बेटा इसको बोला जाएगा हमारे पास रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम? रेट कांस्टेंट। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा ऑर्डर को लेकर कि सर हम क्या फिर एक्सपेरिमेंट करते फिरेंगे कहीं पर? क्या करते फिरेंगे? एक्सपेरिमेंट नहीं बेटा, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूं मैं जिससे हम डायरेक्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं।
तो चलिए बेटा, ये दो प्रॉब्लम्स हैं, आप यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो देखो, ये कोई रिएक्शन है हमारे पास, तो हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखे तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर बेटा अल्फा लिखेंगे हम, और अल्फा कैसे निकालेंगे हम, एक्सपेरिमेंटली, और जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कई बच्चे 12th कर जाते हैं, उनको ऑर्डर का ही नहीं पता चलता, ऑर्डर 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 क्या होता है, इसलिए उनका डिसऑर्डर ही रहता है हमेशा। तो आज आप ऑर्डर सीख जाएं पहले कि ऑर्डर क्या होता है। पहला ऑर्डर में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, तभी आगे का चैप्टर क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं होगा चैप्टर। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा ये दे रखा है आपको, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंटल डाटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बोलिए ए की कंसंट्रेशन कितनी हो रही है बेटा, 2 गुनी। देखो 2 गुनी हो रही है, नहीं हो रही, 2 का डबल 4 होता है। बोलो रेट कितना गुना हो रहा है, बताओ। रेट हो रहा बेटा 4 गुना, 4 गुना, ठीक है। तो देखो R इज इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा, मैं डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूं आपको यहां से, डायरेक्ट, ठीक है। अब बोलो, ए की कंसंट्रेशन आपने कर दी डबल, तो 2A हो गया, क्या हो गया, 2A। देखो ए की कंसंट्रेशन डबल करी तो 2A, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना हो जाता है बेटा, 4 टाइम्स, 4 गुना। तो इसका मतलब ये तो 2 है, ये 4 गुना, ये तो 2, ये 4 गुना, तो 2 की पावर में कितनी करूं ताकि मेरे पास 4 आ जाए, बताओ कितनी करूं, 2 की पावर में कितनी करूं 4 आ जाए। बोलो 2 की पावर यदि मैं 2 करूंगा तभी 4 आएगा ना, क्या आएगा 4। तो इसका मतलब यदि यहां से इस 2 का मेरे को 4 बाहर लेकर आना है, 4 के, तो बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी जरूरी है, 2 होना जरूरी है, नहीं है, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो। अरे भाई कंसंट्रेशन 2 गुना हो रही है, रेट 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आ जाए, तो 2, तो यही ऑर्डर आ गया बेटा, 2 रिएक्शन का ऑर्डर आ गया 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2। अब थोड़ा सा और यहीं से समझने की कोशिश करना, यहीं से समझने की कोशिश करना। मैं इसको 2 गुना कर देता हूं एक बार, 4.2, ये लो। अब बोलना खुद से, दिमाग लगाने लग जाओ बस आप खुद से। देखिए ए की कंसंट्रेशन हो रही 2 गुनी, रेट भी कितना गुना हो रहा है बेटा, 2 गुना हो रहा है, तो बताओ R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, ये 2 गुना, तो रेट भी 2 गुना हो रहा है, तो बोलो इसका मतलब ये 2 एज इट इज बाहर आ रहा है, 2 एज इट इज बाहर आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी हो कि 2 ही बाहर आए, तो बताओ 1 होगी तभी, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई, क्या आ गई, 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहां आइए, यहां आइए बेटा, ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई बेटा, 2 गुनी, 2 गुनी, लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो बताओ R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, इसको मैं 2 गुना कर दूं, 4 गुना कर दूं, 5 गुना कर दूं, तो रेट पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, रेट फिर भी उतना ही रहेगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, उस टाइम पे 0 आएगी, तभी होगा, ऐसा नहीं होगा। बोलिए यदि 1 होती पावर तो ये 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाता, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, यदि पावर होती 2 तो ये 2 गुना होता, तो ये कितना हो जाता, 4 गुना, ये 3 गुना होता तो ये कितना हो जाता बेटा, 9 गुना, कितना हो जाता, 9 गुना। इसका मतलब अल्फा की पावर यहां पर कितनी है बेटा, 0 है, कितनी है, 0। यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलिए एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो चलिए बेटा, इस न्यूमेरिकल की हेल्प से और भी कोशिश करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की। हमें दिया गया 2A प्लस बी गोज टू पी, ये ए की कंसंट्रेशन, ये बी की कंसंट्रेशन, रेट दे रखा है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, और ए और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर हमें बताना है। तो चलिए बेटा, रेट लिखूं तो मैं रेट लिखा जाएगा बेटा के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, वेयर वी हैव टू डिटरमाइन अल्फा एंड बीटा। तो चलिए पहले इसी एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है आपको, यहीं से हम ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है वो निकालेंगे। तो यदि आप पहले किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालोगे बेटा, बताओ, ठीक, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे पहले, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो आपको वो 2 एक्सपेरिमेंट चूज करने पड़ेंगे जिन 2 एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। मान लीजिए क्लास में 11th क्लास भी बैठी है, 12th क्लास भी बैठी है, और बाहर टीचर जा रहा है, वो ये देखना चाहता है कि सिर्फ 12th क्लास के कारण कितना शोर आ रहा है, तो 11th क्लास को चुप बैठाना पड़ेगा, नहीं बैठाना पड़ेगा, तभी तो जो बाहर शोर आएगा वही 12th का आएगा। और जब 11th क्लास का पता करना होगी कितना शोर आ रहा है, तो 12th क्लास को क्या बैठाना पड़ेगा बेटा, चुप बैठाना पड़ेगा, ठीक है।
तो यदि आपको बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो ए की कंसंट्रेशन बेटा जी क्या करनी पड़ेगी, कांस्टेंट करनी पड़ेगी। तो बोलो पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है 1.2 1.2। ओके, तो चलो बी पे चलते हैं। बी की कंसंट्रेशन कितने गुना हो रही है बेटा, 3 गुना। देखो एक का ट्रिपल 3 होता है, तो रेट पे देखो बेटा कितना इफेक्ट पड़ रहा है, रेट कितने गुना हो रहा है, चेक करो कितने गुना हो रहा है। 2.4 का 3 टाइम्स 7.2 होता है। बोलो ये भी 3 टाइम्स हो रहा है, ये 3 टाइम्स है, तो अगले वाला भी 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसकी पावर बोलो कितनी आएगी, 1 आएगी, तभी होगा, नहीं होगा। तो बी के रिस्पेक्ट में बेटा ऑर्डर आ गया हमारे पास 1। कितना आ गया बेटा बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। तो चलिए अब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालते हैं। ए के रिस्पेक्ट में तो बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए यदि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। तो चलिए वो 2 एक्सपेरिमेंट चूज करिए जहां बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया है ना। तो अब ए को चेक करो, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हो रही है बेटा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स है ना। तो रेट पे देखो कितना इफेक्ट पड़ रहा है, रेट हो रहा है बेटा 4 टाइम्स। ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स चेंज हो रही है, रेट 4 टाइम्स चेंज हो रहा है बेटा। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में कितना आएगा हमारे पास, तो 2 की पावर 2 4 होता, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया बेटा हमारे पास 2 आ गया। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया, 2 और 1 3 ऑर्डर आ गया है। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो आई होप आपको अब क्लियर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए बेटा ये 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं ऑर्डर। भाई ऑर्डर में डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ROR इज हाफ्ड, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ मतलब आधा हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल डबल। जब वॉल्यूम है वेसल की डबल की जाती है तो A गोज टू प्रोडक्ट P, R इज इक्वल टू K, A की पावर बेटा कितना आ गया हमारे पास अल्फा। हमें तो नहीं पता अल्फा क्या आएगा, ठीक है, अल्फा ही तो निकालना है। अब बोलो क्या है, वॉल्यूम आधी कर दी बेटा, यदि वॉल्यूम आधी कर दी जाती तो कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। बताओ वॉल्यूम आधी कर दी, इस रूम को मैं छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, तो जितनी पहली गैस थी वो पूरे रूम में थी, अब रूम छोटा हो गया लेकिन गैस तो उतनी है ना। तो यदि वॉल्यूम आधी हो जाती तो कंसंट्रेशन डबल हो जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन होती ही बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आधी कर दी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, डबल कर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ्ड, रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल डबल, वॉल्यूम डबल कर दो। अब उल्टा हो गया ना ये केस, तो क्वेश्चन में तो उल्टा केस दे रखा है। अब बताओ इस रूम की वॉल्यूम डबल कर दूंगा तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो बताओ वॉल्यूम डबल करने से कंसंट्रेशन हाफ होगी, तो आर हो गया बेटा के ए की 1/2। बोलो कंसंट्रेशन हाफ हो गई, ए थी कंसंट्रेशन अब हाफ हो गई है की पावर अल्फा। अब बताओ ROR इज हाफ्ड, रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो आधा है ना ये 1/2 ये आधा ही बाहर आ रहा है भाई, इस ब्रैकेट से ये हाफ ही बाहर आ रहा है, हाफ ही बाहर आएगा। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जितना अंदर उतना ही बाहर आए तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जितना अंदर उतना ही बाहर आए तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 1 1 1 1। तो आंसर आ गया भाई, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है बेटा, क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रेट लॉ आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, रेट लो। रेट लो मतलब ये एक्चुअल ऑर्डर दे रखा है आपको, ये 1 1 1 2 ये एक्चुअल ऑर्डर दे रखा है। व्हाट विल बी न्यू रेट इफ ट्वाइस, मतलब सबकी कंसंट्रेशन 2 गुनी कर दो, क्या कर दो 2 गुनी। तो बताइए रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन 2 गुनी हो गई लेकिन इसकी पावर तो 1 है, इसकी कंसंट्रेशन 2 गुनी होगी, इसकी भी पावर 1 है, इसकी कंसंट्रेशन 2 गुनी होगी लेकिन इसकी पावर तो 2 लिख रखी है ना। तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है बेटा 4, 4 2 जा 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। तो नया रेट हो जाएगा बेटा 16 टाइम्स, 16 टाइम्स। तो आई होप अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। तो चलें प्रोसीड करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो चलिए ये कोई जनरलाइज्ड रिएक्शन है। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के हमारे पास 2 तरीके आ गए हैं, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, नहीं रेट लॉ के अकॉर्डिंग,
एक जो बिल्कुल शुरू में सीखा था हमने उसके अकॉर्डिंग। तो बताइए बेटा इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, dx/dt लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। मैं नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर रहा हूं यहां पर। किसके इक्वल होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, के रिएक्टेंट की पावर n, n क्या है यहां पर बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप अल्फा कंसीडर करना चाहें तो अल्फा भी कंसीडर कर सकते हो। हमें किसकी वैल्यू यूनिट निकालनी बेटा, इस के की यूनिट निकालनी। अरे समझ में आया, ये तो आया है शुरू वाला एक्सप्रेशन रेट। थोड़ा अलग करके दिखाऊं तो रेट बताइए बेटा, dx/dt हो गया नहीं होगा, कोई दिक्कत बेटा। रेट इज इक्वल टू, ठीक है, के एक्स की पावर n होगा नहीं होगा, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बोलो दोनों रेट के इक्वल होते, दोनों भी तो सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू निकाली बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dx/dt, k की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की पावर n कहां आ जाएगा बेटा, नीचे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं x की पावर n, ठीक है। अब आप बताइए dx क्या है बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन है तो कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। dt क्या बेटा, यहां पर टाइम है। x भी क्या था बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ही था, तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है n, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इस कॉन्सेंट्रेशन की पावर n को ऊपर ले जाऊं मैं, तो कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर -n डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, टाइम। तो कंसंट्रेशन की पावर आ गई बेटा 1 - n डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है बेटा मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी कंसीडर करते हैं हम जनरली कंसंट्रेशन में, तो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की यूनिट आ गई बेटा हमारे पास मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n डिवाइड बाय टाइम है, टाइम को ऊपर ले जाऊं तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास इनवर्स हो जाएगा, टाइम की पावर 1 आ जाएगी। तो अब यहां से यूनिट निकाल सकते हो आप किसी भी ऑर्डर के लिए। बताइए यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, जीरो ऑर्डर, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो यूनिट आ जाएगी हमारे पास मोल्स पर लीटर पर टाइम। यदि टाइम सेकंड में तो बेटा पर सेकंड आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर की है तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 पुट करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। किसी की भी पावर 0 1 होता है तो यूनिट आ जाएगी बेटा टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, कुछ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऑर्डर की वैल्यू आ जाए बेटा 2 तो 2 पुट करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर 2, तो इसकी पावर हो जाएगी बेटा -1, तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगी हमारे पास पर मोल लीटर टाइम इनवर्स। टाइम सेकंड में तो सेकंड में ले लेना, मिनट में तो मिनट में ले लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट इस एक्सप्रेशन का यूज करके निकाल सकते हो। यदि रिएक्टेंट गैसियस या प्रोडक्ट वो गैसियस है तो उस टाइम पे बेटा आपको मोल्स पर लीटर को रिप्लेस कर देना, आपको बार के अंदर, किसके अंदर कंसीडर वो कर लेंगे आप, बार। जैसे यहां पर आ जाएगा बेटा बार सेकंड इनवर्स, यहां यूनिट क्या आ जाएगी, बार सेकंड इनवर्स, 0 ऑर्डर किया तो बस मोल्स पर लीटर की जगह बार यूनिट आप कंसीडर कर लोगे। एटीएम में कंसीडर करना है तो एटीएम में कंसीडर कर लेंगे, किसके लिए, यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपके पास क्या है, गैसियस। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।